ठीक है, तो तीन मेथड्स हैं आपके पास सॉल्यूशन के। सबसे पहला मेथड है, बाबू यहां ध्यान दीजिए प्लीज, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जैसे आपके पास आ गया एक, जैसे इस वाले को देख लीजिए, वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम उधर भेज रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स डी वाई, यहाँ पे वाई लॉग वाई डी एक्स। तो डी वाई भी ऊपर है, डी एक्स भी ऊपर है। सही है मामला, बस चीजों को इधर उधर शिफ्ट करना है। एक्स को इधर भेज देते हैं और वाई लॉग वाई को इधर भेज देते हैं। तो वाई लॉग वाई और 1/x dx कर दिया अलग अलग। अब क्या करना चाहिए, अब इंटीग्रेट करना चाहिए आपको, यहाँ पर भी और यहाँ पर 1/x का log x। इसमें बताइए क्या करते हैं भाई, log y को लेट करते हैं, फिर उससे क्या होगा, log y को अगर आपने t लेट किया तो क्या होगा उससे बताइए, 1/y और फिर dy बाय dx। मैंने क्या किया, 1/y को x क्यों चाहिए मुझे, 1/y और यहाँ पे dt अपॉन dy को उधर भेज दिया y dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, में y t इंटू में y dt। y से y क्या हो गया कैंसिल, 1/t का log t। तो log t की जगह आप क्या लिखेंगे, log y। ठीक है, और यहाँ पर log x और प्लस का से। ठीक है, फिर आप इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। एंटी लॉग लगा देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ तो x हो जाएगा। इस c को हम कहीं ना कहीं log c भी लिख सकते हैं, इन दोनों में ही, क्योंकि log c भी कांस्टेंट ही होता है। अब ये दोनों ही log हैं और प्लस के हैं, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, log c इंटू log y। अब आप एंटी लॉग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर यह, हालांकि आप यहाँ छोड़ देंगे तो ठीक है, चल जाएगा, बट ये भी कर सकते हैं आप, मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा c log y। नहीं तो हम इसको माइनस में ले जाके डिवाइड लिख सकते हैं। जैसे भी यार, वो तो देखो आपकी डीलिंग है, तभी इसलिए यहाँ तक पहुंचना नहीं पहुंचना, एग्जैक्ट मैच करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको इंटीग्रेट करना है उसका भी, यहाँ तक तो पहुंचो, समझ में आया। तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, होमोजेनियस। होमोजेनियस के क्वेश्चनों को चेक करने का तरीका मैंने बताया था, एक्स वाई की जगह क्या चलाना होता है, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई। उससे चेक होता है कि आपका फंक्शन होमोजेनियस है या फिर नहीं है। एक पहचान और होती है होमोजेनियस की, वो और बता देता हूँ। नॉर्मली अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में y/x ऐसे दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि कौन सा किससे होगा, होमोजेनियस। ये पहचान है इनकी होमोजेनियस की, y/x करके लिखा रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और एक पहचान तो मैंने आपको लैम्डा वाली भी बताई हुई है, उससे भी आप पता लगा लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, dx से, प्लस 2xy और dy इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहला काम क्या है, आप फंक्शन बनाइए। तो इसको हम उधर ले चलते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy dy, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोशिश करा करो जो डबल टर्म्स है वो ऊपर रहे और सिंगल टर्म नीचे रहे। तो dy को हमने यहाँ छोड़ दिया, dx को हमने यहाँ खींच दिया, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2x। अब आप इसको देख के बताइए होमोजेनियस से होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे पता चला, लैम्डा स्क्वायर कैसे चलाया था मैंने, हाँ। तो इसमें x की जगह क्या रखना है, लैम्डा
स्क्वायर और पीछे वाले में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे में -2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकलेगा, दो लैम्डा यहाँ पर भी हो तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकलेगा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -2 एक्स वाई। तो ये वापस से यही मिल गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पक्का किससे होगा? होमोजेनियस। होमोजेनियस से। अब होमोजेनियस से करने के लिए आपका वाई और एक्स से सेपरेट तो नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करना होता है? v और v और x चलाना होता है। अगर dy बाई डी एक्स है तो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर -2xy इक्वल टू में dy बाई डी एक्स। हाँ बताइए क्या करना है इसमें? y की जगह क्या करना है? y की जगह आपको v x सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे पहले वाले का x dv by dy तो यहाँ बन जाएगा आपके पास x dv बाय, बता दो नहीं आ रहा था, नहीं आ हाँ पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला दूसरा वाला एज इट इज पहला वाला प्लस पहला वाला as it is। एज इट इज दूसरे वाले का Derivative। डेरिवेटिव। ठीक है, हम्म, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो, आपको रिप्लेस कराना है। आइए रिप्लेस कराते हैं। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ एक्स dv डी वी बाय डी एक्स प्लस वी, और इसकी जगह क्या कर सकते हैं? x square एक्स स्क्वायर माइनस v square x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में minus 2x dx वी एक्स। x square को कॉमन आ एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस वी स्क्वायर, इधर क्या बच गया? -2 एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से x और आपके पास एक्स डी वी बाय, ये भी आप उधर और ले गए तो ये किसका बन गया? माइनस। अब आपके पास बचा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में -2v माइनस वी एक्स डी वी बाय डी एक्स। same अब आप बताइए क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर और प्लस का 2 ये क्वेश्चंस करने से आएंगे। ठीक है, जब आप इनमें उतरोगे भाई हाँ ठीक है ये अब गलत तो नहीं कर रहा मैं, फिर जब करके जब आप क्वेश्चंस खत्म करेंगे फिर आप दिखाएंगे मुझे कि हाँ भैया मैंने तो गलत तो नहीं किया, तब आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा इसमें। अब बताइए क्या करना चाहिए? प्लस माइनस माइनस, तो आपको बचेगा क्या? 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में 2v और x डी वी अपॉन में। variable अब क्या करना है? डी एक्स को उधर भेज देते हैं, x को भी खींच के ले जाते हैं उधर ही, और ये जो v वाला पार्ट है इसको dv के साथ चिपका देते हैं, है ना? तभी तो वेरिएबल सेपरेट होंगे। तो डी एक्स वहां कर दिया, 1/x हो गया, dv यहाँ है तो माइनस का 2v अपॉन में integrate 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए? integrate इंटीग्रेट बोथ साइड, log 1/x का log x log x। minus log इधर क्या करना चाहिए? 1 प्लस वी स्क्वायर को लेट करेंगे तो 2v कट जाएगा, minus माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/t, और 1/t को क्या लिख सकते हैं? log t log t। तो log t की जगह आपने क्या लेट किया हुआ है? 1 प्लस v square और प्लस का सी, ये माइनस की वजह से रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेंगे। log है 1 प्लस वी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में y अपॉन में x का स्क्वायर, v को मैंने कन्वर्ट किया है y अपॉन x में, भाई y आपने क्या लेट किया था, तो v को क्या लिख सकते हो आप? तभी मैं कह रहा था किसी क्वेश्चन में अगर y अपॉन x हो homogeneous तो वो किससे होता है? होमोजेनियस से, यही वजह थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर आप एलसीएम ले सकते हो थोड़ा सा, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बस देखो यहाँ तक हो गया मामला, ये डन है। ये जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा सॉल्व है बस। देखो जो बिल्कुल ही जिन पर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही जोर मांग रहा है वो तो बेशक इतना ही कर देना जितने में बॉक्स में, बाकी जिनको थोड़ा बहुत और समझ में आ रहा है देखो वो थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है। ये माइनस की वजह से पीछे का एंगल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस भी हट गया और प्लस का सी यहाँ पर
लॉग इसको इधर ले जाकर अपॉन अपॉन में कर करा के थोड़ा बहुत लॉग हटा सकते हैं। ठीक है, यहां तक छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस समझ में आया कैसे करना है। तो होमोजेनियस में क्या होता है, सबसे पहले चेक करना होता है कि ऐसे ही अंधाधुंध, और ना आपको क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि जी होमोजेनियस है सॉल्व करो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ना वेरिएबल सेपरेबल बोलेगा। वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल से करो, वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो होमोजेनियस से एक बार देख लो। होमोजेनियस से देखना मैंने आपको बता दिया, एक्स की जगह क्या लगाना है लैम्डा एक्स, वाई की जगह क्या लगाना है लैम्डा वाई। कॉमन निकालने पर अगर वापस वही फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब कि वो होमोजेनियस से होगा। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट आपके पास कौन सा टाइप है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी फॉर्म है, दो फॉर्म है। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल में क्या करते हैं। पता है नहीं पता, क्यों नहीं पता यार, करवाया मैंने तेरा ये एफएक्स लॉन्स इंटीग्रेट आईएफ ये इज इक्वल टू क्यू दो फॉर्म्स है आपके पास, या तो ये वाली या तो ये वाली। कैसे पाते हैं ये फॉर्म, डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं अकेला, अकेला करने के बाद अगर प्लस में वाई करके कोई फॉर्म है आपके पास जिसमें पी और क्यू क्या होंगे मेरे, कांस्टेंट या तो वो कांस्टेंट होंगे एफएक्स और या तो वो एफ एक्स होंगे, या तो वो कांस्टेंट होंगे या तो वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स में वाई चलता है, डी एक्स बाई डी वाई में एक्स चलता है। और ये पी और क्यू उल्टे फंक्शंस होते हैं, या तो ये कांस्टेंट होगा और या तो ये फंक्शन ऑफ वाई होगा। इसको करने के बाद ये आपका पहला स्टेप है, आपको जो इक्वेशन गिवन होगी उसको इस फॉर्मेट में लेकर आना है, ये एक काम है। उसमें डी वाई बाई डी एक्स किसी के साथ अगर है तो डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, पर उस चीज को हटाओ कुछ भी कर करा के। और आप देखोगे अपने आप क्वेश्चन फॉर्मेट वैसा बनेगा, कुछ आपको कुछ खास इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा आप करेंगे ना काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये बनने के बाद फिर क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करते हैं, ई की पावर पी डी एक्स करते हैं इस केस में। एक इंटीग्रेशन आपको यहां करने के लिए पड़ता है। तो एक नंबर होता है फॉर्म में लाने का, एक नंबर होता है इंटीग्रेशन करने का, एक नंबर होता है आपके पास सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन करना पड़ता है क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक नंबर होता है इसका या 1.5 नंबर। ठीक है, और आप इसका सॉल्यूशन निकाल लाते हो और ये 3 नंबर का सटीक क्वेश्चन बनता है। हाँ, क्योंकि वो एक तो फॉर्मेट बनाया होगा, फिर आपने एक इंटीग्रेशन किया होगा, तो 2 नंबर के लिए सही है। और थोड़ा सा और सैंपल पेपर्स करोगे ना तो आपको गौर करने को मिलेगा कि एक तो सेक्शन ए में दे दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक आपको सेक्शन सी में पूछेगा। ठीक है, डी में जो क्वेश्चंस पूछता है ज्यादातर वो इनवर्स के होते हैं, एक्स वाई जेड वाले निकालने जिसमें होते हैं। ठीक है, कोई बड़ा इंटीग्रेशन होता है उसमें, वो भी पूछता है, एलपी का क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा आप सैंपल पेपर्स को करने से ना आपको आइडिया पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, जब आप करेंगे तब। देखो मैं आपसे सच कह रहा हूं, मेरी 10th क्लास में ना 10 सैंपल पेपर कर दिए आउट ऑफ 15 अभी, और आप एक पर भी नहीं। तो आप समझ लीजिए आप कितना पीछे चल रहे हैं, और आप 12वीं में है वो 10वीं में। ये होने के बाद फिर आपके पास सॉल्यूशनों की कहानी और थी, वो मैंने कल आपको बताया था।
सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं, एक तो आपके पास पर्टिकुलर और एक है आपके पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते। मतलब ये है कि अगर आपके पास y इक्वल टू मान लीजिए ऐसे करके आ गया साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, तो ये जो चीज आई है ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू 0, ऐसे करके पूछेगा। इस पॉइंट पर पीएस पूछेगा, पीएस मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे सॉल्व करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही करना है, यहां तक पहुंचना है। फिर इसमें x और y की वैल्यू प्लेस कर देनी है और c की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। उस c की वैल्यू को उठाकर इसी जनरल सॉल्यूशन में वापस रख देना, और वो उसके बाद जब आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। तो लाइए क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पल